समानता मानव अधिकारों की नींव है। समानता अर्थात दुनिया में बसने वाले या पैदा होने वाले हर व्यक्ति के साथ उसके रंग, लिंग, क्षेत्र, धर्म और नस्ल से परे समान रूप से व्यवहार किया जाए। समाज में उसकी हैसियत बाकी दूसरे लोगों की तरह ही समझी और मानी जाए। दूसरे लोगों को मिलने वाले अधिकार उसे भी वैसे ही मिले। तरक्की करने और आगे बढ़ने के लिए उसको भी वैसे ही अवसर मयस्सर आए जैसे तमाम लोगों को मिल रहे हैं, ताकि वो भी समान रूप से अपनी प्रतिभा और मेहनत का इस्तेमाल करते हुए कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ सके। जहां शासक और शासित, राजा और प्रजा, अमीर और गरीब, गोरे और काले का भेदभाव खत्म हो जाए। एक वाक्य में कहें तो ऊंचे और नीचे होने की सारी दीवारें ढह जाने का नाम समानता है। लेकिन मानव सभ्यता और विश्व इतिहास में ऐसा होता ही आया है कि इंसान के साथ किसी न किसी बुनियाद पर भेदभाव किया जाता रहा। भेदभाव की इन जंजीरों में इंसान शुरू से ही जकड़ता चला आ रहा है। कभी रंग खुदा बन जाता है और कभी नस्ल, कभी क्षेत्र खुदा बन जाता था और कभी लिंग, और इन सब के बीच चक्की में पिसता था आम इंसान। इस्लाम धर्म जो समस्त मानवता की सेवा के लिए आया है, उसने समानता को अपने सिद्धांतों में महत्वपूर्ण और निर्णायक स्थान दिया है। अल्लाह की किताब पवित्र कुरान मजीद में भी और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों में भी असमानता और भेदभाव को मिटाने और समानता और बराबरी को अपनाने पर प्रमुखता से जोर दिया है। असमानता के खात्मे का मतलब इस्लाम ने यह समझाया है कि समाज में हमारी साख, बनावट और एक विशेष समय में हमारी हैसियत एक दूसरे से अलग और भिन्न हो सकती है, लेकिन इस भिन्नता के आधार पर भेदभाव और असमानता को परवान चढ़ाना तो दूर की बात, इसे स्थापित तक नहीं किया जा सकता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और तुम्हें विभिन्न कौमों और कबीलों में बांट दिया है ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। वास्तव में तुम में सबसे सम्मानित वो है जो ईश भय रखता हो। दूसरी अहम बात इस्लाम के समानता की कल्पना की यह है कि यह मात्र एक पुण्य का काम नहीं, बल्कि एक स्थापित सिद्धांत है जिसके करने और ना करने से इंसान के किरदार और उसके नैतिक आधार का फैसला होता है। इस्लाम के समानता के विचार की मुख्यतः निम्न बातें हैं। नंबर 1, तमाम इंसानों को सर्वशक्तिमान अल्लाह ताला ने पैदा किया है। नंबर 2, पूरी मानवता एक इंसानी नस्ल से वाबस्ता है। नंबर 3, अल्लाह अपनी हर रचना के प्रति दयावान और न्यायप्रिय है। वह किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। नंबर 4, तमाम मानवता समान पैदा की गई है। इसका मतलब यह है कि हर मनुष्य दुनिया में आते वक्त कुछ न कुछ लाता है और मरते वक्त कुछ न कुछ ले जाता है। नंबर 5, अल्लाह हर एक के प्रति उसके कर्मों के हिसाब से फैसला करता है और कर्मों के हिसाब से समान रूप से बदला देगा। और नंबर 6, अल्लाह ने इंसानी जान को सबसे ज्यादा गरिमापूर्ण और सम्मानित बनाया है। समानता के विचारों के इस्लाम में यह उसूल काम करते हैं। अगर इन्हें पूरी तरह अपना लिया जाए तो हमारे समाज में पूर्वाग्रह और जुल्म के लिए कोई जगह बाकी नहीं बचेगी। अगर खुदा ताला के इन ईश्वरीय आदेशों की पैरवी की जाए तो शोषण और भेदभाव का खात्मा हो जाएगा। हमारी मिट्टी, हमारी नस्ल, हमारा रंग, हमारा क्षेत्र, हमारा कबीला जैसे सारे घमंड चूर चूर हो जाएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा ईश्वर एक है और तुम्हारा पिता एक है। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए। तुम में सबसे ज्यादा सम्मानित वो है जो सबसे ज्यादा सत्य मार्ग पर चलने वाला हो। किसी अरबी को किसी अजमी यानी गैर अरबी पर, और किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई बर्तरी और कोई श्रेष्ठता नहीं है सिवाय ईश भय के।